अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजूहात क्या हैं, किस वजह से स्टॉक मार्केट ने 55,000 का जो नफसियाती हद जिसको कहते हैं वो क्रॉस कर ली और पाकिस्तान में एक नई तारीख जो है वो रकम कर दी। अब ये जो स्टॉक मार्केट क्या है, ये जो स्टॉक मार्केट की तरक्की है, ये जो इसमें तेज़ी है, क्या इसका बराह रास्त ताल्लुक है पाकिस्तान की मईशत के साथ? ये वो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज हम जिन पहलुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे और ये इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट की जो तेज़ी है क्या उससे आम पाकिस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता है, या ये महज अमीरों की सट्टेबाजी की जगह है जहाँ बड़ी कंपनियाँ और बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना खेल खेलते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज तमाम पाकिस्तानी मीडिया, तमाम चैनल, हुकूमती एहलकार, अहदेदारान, वज़ीर आज़म समेत सब इस बात पर खुशी का इजहार करेंगे कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज 55,000 पॉइंट की जो नफसियाती हद थी उसको क्रॉस किया। 55,234 पे गालबन मार्केट आज बंद हुई है। ये जो स्टॉक मार्केट की तेज़ी है, हुकूमती जो लोग हैं वो इसको ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इसका ताल्लुक बराह रास्त इकॉनमी से है, क्योंकि मईशत पाकिस्तान की बेहतर हो रही है तो इस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर एतमाद सरमायाकारों का बढ़ रहा है और इस वजह से जो है वो ये स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई है। और उसने जो 54,000 कुछ पॉइंट्स का रिकॉर्ड था जो मियां नवाज शरीफ साहब की 2016-17 की हुकूमत के दौरान टूटा था, तो वो जो है उसको भी तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना दिया। इस बात का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या जो स्टॉक मार्केट है उसका बराह रास्त मईशत की सेहत से ताल्लुक होता है या नहीं होता। तो ज़्यादातर माहिरीन का ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं वहाँ पे जो स्टॉक मार्केट की तेज़ी है उसका इकॉनमी के साथ उस तरह का ख़ास ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि जो असल इकॉनमी है पाकिस्तान की वो अभी भी जो है कि बहुत अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन अभी भी बहुत हाई है, 27% के करीब है, जबकि जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% है, बहुत ज़्यादा है। उसमें कोई बड़ी कमी नहीं आई है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके। बिजली की कीमतें आसमान पर बातें कर रही हैं, गैस अभी जो है वो 192% तक महंगी हुई है। लोगों की चीखें जो है वो निकलेंगी जब गैस के बिल आएंगे। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई है, खुराक की कीमतें जो है वो कम नहीं हो रही, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर जो स्टॉक मार्केट है उसको पर लग गए हैं, उसने तेज़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली बात तो ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में स्टॉक मार्केट का असल मईशत से बराह रास्त इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता। दूसरा, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है यहाँ मैनिपुलेशन होती है, स्टॉक मार्केट की सट्टेबाजी होती है। ये सरकारी जगह है जहाँ पे आप खुल के सट्टा खेल सकते हैं, सरकारी सरपरस्ती में कायदे ज़वाबित होते हैं, उसके कवानीन होते हैं उसके तहत। और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत चंद गिनती के बड़े ब्रोकर्स हैं, बड़े जो हैं वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और उनको आसानी है क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया ने पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया कि चंद बड़े खिलाड़ी ना स्टॉक मार्केट में रह जाएं जो कि मार्केट को कंट्रोल करें, उसको मैनिपुलेट करें और जब चाहे उठा दें, जब चाहे वो स्टॉक मार्केट को गिरा दें। तो उन्होंने इनकरेज किया कि जो कम आमदन वाले लोग हैं वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो शेयर्स खरीदें, ताकि उसका एक सिर्फ हुजम भी बढ़े और उसमें स्टेक होल्डर्स भी बढ़े, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शरीक हों। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मेहनत का शवाम की अक्सरियत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना वो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, उसका क्या ताल्लुक है और वो किस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, शेयर्स क्या हैं। इन सब चीज़ों से पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनको तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना जो है वो मुश्किल हुई हुई है। तो वो ये जो स्टॉक मार्केट है ये तो अमीरों का क्लब है, बड़े लोगों का क्लब है, बड़े इन्वेस्टर्स का, सरमायाकारों का ये जो है ये क्लब है जहां वो बैठते हैं और फिर शेयर्स के और कंपनियां अपने शेयर्स खरीदती हैं, उसकी कीमत बढ़ाती हैं
और उसमें मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास का, गरीब लोगों का स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो तेजी है उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात है। नंबर 1, जो सख्ती हुई है डॉलर के ऊपर, और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी या जो है वो होर्डिंग हो रही थी डॉलर की, जब उसके ऊपर सख्ती की गई है तो अब वो पैसा, बहुत सारा जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, सरकारी गैर सरकारी इदारे शेयर्स खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते थे, रियल स्टेट के अंदर करते थे, प्लॉट्स खरीदते थे, प्लाजे खरीदते थे, इस तरह की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो खरीदते थे, तो अब वो नहीं खरीद रहे, क्योंकि मार्केट जो है वो रियल स्टेट मार्केट काफ़ी नीचे आई हुई है, तो वो स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी हुई है, और उसकी वजह से जो है वो सरमायाकारी में इजाफा हुआ और शेयर्स की कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। और वो कंपनियां, वो बड़े पाकिस्तान के सनतकार सरमायाकार जो पहले जो है वो इवन बैंकों से लोन लेके भी स्टॉक मार्केट जो है और रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते थे, वो भी अब वापस जो है स्टॉक मार्केट का रुख कर रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी के साथ ऊपर गई है। अब जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी व्लॉग के, कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो असल मीशत है उसके अंदर उस तेजी, उस तरह की रिकवरी नहीं है, उस तरह की तेजी नहीं है। अगरचे जो पिछले महीने अक्टूबर के जो नंबर्स आए हैं रेमिटेंसेस के, जो तारकीन वतन पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, उसमें इजाफा हुआ है, वो $2.5 अरब डॉलर पे चली गई है पिछले महीने के मुकाबले में। उसमें 11% से ज़्यादा का जो इजाफा हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अच्छी खबर है। इसी तरह जो डॉलर था वो पहले नीचे आ रहा था कुछ दिनों से, लेकिन अब डॉलर आहिस्ता आहिस्ता वापस जो है वो ऊपर जा रहा है, और तकरीबन 8 से 10 रुपए जो है वो डॉलर पिछले 10-15 दिनों में वो महंगा हुआ है। तो वो भी अब, तीसरी जो वजह है इसकी, अगर आप ये देखें IMF के साथ रिव्यू हो रहा है, IMF का वफद पाकिस्तान में है, स्टॉक मार्केट में ये जो सट्टाबाजी हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है और मैनिपुलेशन हो रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बात की कि पाकिस्तान को IMF का रिव्यू मिल जाएगा, और जो 70 करोड़ डॉलर मिल रहे हैं, 700 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं कि किस्त मिलनी है, वो पाकिस्तान को मिल जाएगी, जिसके बाद फिर और भी पैसे जो हैं वो आने की तवक्को है, जिसके बाद फिर शायद डॉलर भी नीचे आएगा, और जो ओवरऑल जो मीशत है उसके अंदर भी अमूमी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी आने का इम्कान है अगले साल जाके। ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान की मीशत के टेक ऑफ के इम्कानात बहुत कम है, 2 से 2.5% की शरह तरक्की की GDP ग्रोथ की बात हो रही है, जो कि बहुत कम है। पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की जो शरह है वो इससे ज़्यादा है। तो ये जो सारा मामला है, आप देखें सोने की कीमत दोबारा बढ़ रही है, क्योंकि सोने में पैसा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों ने बाउंस बैक किया है और उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसी तरह ये स्टॉक मार्केट है, इसमें भी जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है। तो जैसे मैंने कहा कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, वो जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदना। और हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जब भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, फिर उतनी तेज़ी से वापस भी आती है। जितनी तेज़ी से उसमें ग्रोथ होती है, उसके अंदर स्लम्प भी आता है, फिर क्राइसिस आता है, फिर क्रैश होता है, और उसको वो करेक्शन कहते हैं बाज़ औक़ात। तो ये करेक्शन जो है वो लगता है कि अनकरीब है, होने वाली है, जिसके बाद शेयर्स गिरेंगे। और जब भी क्रैश करती है स्टॉक मार्केट, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो निकल जाते हैं, वो बच जाते हैं, उनको अंदाज पता होता है कि ये स्टॉक मार्केट किस तरफ जा रही है, और वो निकाल लेते हैं अपने शेयर्स, वो बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फिर जो है वो और शेयर्स की कीमतें नीचे आती हैं, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब क्रैश कर जाती है। तो उस वक्त ज़्यादातर जो सरमाया डूबता है, अरबों रुपए डूबते हैं, वो दरमियाने तबके के जो लोग होते हैं, जो दरमियाने सरमायाकार होते हैं, छोटे सरमायाकार होते हैं, उनके डूबते हैं, वो दिवालिया हो जाते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर से पैसे लेके फिर स्टॉक मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम करते हैं, और फिर 4 पैसे कमाते हैं। और फिर जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, जब क्रैश होता है, तो फिर उनका पैसा जो सरमाया वो उड़ जाता है। तो ये इस तरह से पाकिस्तान में हमने पहले भी कई दफ़ा देखा है कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाती है और फिर जो है वो क्रैश कर देती है। अगर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए तो उसको करेक्शन कहते हैं, कि आज अगर 1000 पॉइंट में कम हुई है 2 या 3 दिन में स्टॉक मार्केट, तो उसको कहते हैं कि करेक्शन हो रही है, तसी हो रही है। ये जो ओवर रेट हो गई थी या ज़्यादा उसके अंदर शेयर्स की कीमतें जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी अपनी वैल्यू से ज़्यादा, तो फिर जो है वो जी करेक्शन हो रही है। लेकिन फिर जब यकदम
आती गिरती है स्टॉक मार्केट तो फिर कहते हैं जी क्रैश हो गया। तो ये सारी कैफियत है। तो पाकिस्तान, आम पाकिस्तानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, आम पाकिस्तान की जिंदगियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आम पाकिस्तानियों की आमदनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्टॉक मार्केट 1 लाख पे भी चली जाए 55,000 से, तो आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर नहीं होगी। वो उसी सूरत में बेहतर होगी जब हुकूमत वसाइल का रुख आवाम की तरफ करेगी, गरीब आदमी की तरफ करेगी, वर्किंग क्लास की तरफ करेगी, जब उनकी तनख्वाहें बढ़ेगी, जब मिनिमम वेज बढ़ेगी, जब उनकी इनकम में इजाफा होगा, और जब पाकिस्तान जो है वो एक लो इनकम इकोनॉमी से, कम आमदन कम तनख्वाह वाली मीशत से एक दरमियानी आमदन वाली मीशत बनेगी, तो फिर लोगों को फायदा, उसका लोगों को फायदा होगा। जब पाकिस्तान की तरक्की जो है उसके अंदर वो तरक्की जो है वो मखसूस इशराफिया के लिए नहीं होगी या हुक्मरान तबका उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा, बल्कि वो ऐसी मीशत होगी जिसकी तरक्की के नतीजे में तमाम पाकिस्तानियों की तरक्की हो, तमाम पाकिस्तानियों को उसका फ़ायदा हो, उनको हिस्सा मिले इस तरक्की में से। तो फिर जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, पाकिस्तान के आम आदमी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको फ़र्क पड़ता है, बैंकों को फ़र्क पड़ता है। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सारी स्पेकुलेशन है, ये बबल है, ये एक बुलबुल है जो किसी वक्त फट सकता है। तो इसकी बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता, स्टॉक मार्केट तेज़ी की बुनियाद पर, उसके जो रिकॉर्ड बन रहे हैं उसकी बुनियाद पर, कि पाकिस्तान की मीशत के जो मसाइल हैं वो हल हो गए। पाकिस्तान की मीशत के बुनियादी मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो वही हैं। गुर्बत कम नहीं हो रही, बेरोजगारी कम नहीं हो रही, महंगाई कम नहीं हो रही, और लोगों की जो आमदन है वो नहीं बढ़ रही। लोगों की मुश्किलात हैं, बिजली सस्ती नहीं हो रही, गैस सस्ती नहीं हो रही, उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बिजली फिर महंगी होने जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मीशत जो है, जो असल मीशत है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, वो कैसे जो है वो बेहतर होगी, उसके अंदर जो है वो किस तरह से बेहतरी आएगी, उसका आम पाकिस्तानी जो है जिनका जिस मीशत का उनके साथ ताल्लुक है, उसके अंदर जब वो बाहर आएगा, उसके अंदर जब तेज़ी आएगी, उसके अंदर जब बेहतरी आएगी, तो फिर लोगों को उसका फ़ायदा होगा। तो ये जो उलझाते हैं लोग, ये जो बातें करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका मुट्ठी भर सरमायादारों को फ़ायदा होता है, चंद ब्रोकर्स, जो बड़े ब्रोकर्स हैं स्टॉक मार्केट के, उनको फ़ायदा होता है, बड़े जो सरमायाकार हैं उनको फ़ायदा होता है, पाकिस्तान के आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं होता। तो पाकिस्तान की मईशत में वो इस्लाहात करने की ज़रूरत है, वो इक़दाम लेने की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत कम हो, बेरोज़गारी कम हो, महंगाई कम हो, और आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो आसान हो, उसका मेयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।